देव नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत तेजस्वी और धनी था। उसकी पत्नी धुंधली बहुत सुंदर और अच्छे कुलीन वंश की थी, परंतु वो बहुत बात बात पर अड़ जाती थी और झगड़ालू भी थी। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, विद्या और धन, लेकिन फिर भी वो दुखी था क्योंकि उसके घर कोई पुत्र, कोई संतान नहीं थी। और ब्राह्मण की बहुत इच्छा थी, आत्मदेव की बहुत इच्छा थी कि उसके घर एक संतान जरूर होनी चाहिए, और उसके लिए उसने सब प्रयत्न किए। जब वो प्रयत्न फेल हो गए तो उसने सोचा कि इस शरीर का, इस जीवन का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे घर संतान नहीं है, इसलिए मेरे को जाकर ये शरीर छोड़ देना चाहिए, आत्महत्या कर देनी चाहिए। और वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में एक तालाब था, उधर चला गया। भाग्यवश उसको वहां पर एक बहुत पहुंचा हुआ त्रिकालदर्शी सन्यासी मिला, और उस सन्यासी से उसने अपना दुखड़ा रोया, अपना दुख बताया। तो सन्यासी ने उसको देखकर कहा कि भाई, तुम्हारे 7 जन्म तक संयोग नहीं है, संतान का संयोग नहीं है, और इसका कारण है तुम्हारी कर्म गति। देखिए, हमारी कर्म गति बहुत प्रबल है, ये छोड़ती नहीं पीछा। कर्म हमारे साथ जाते हैं, ये बात याद रखना बहुत जरूरत है। सन्यासी ने उसको कहा, क्योंकि ये सब तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है, इसलिए तुम जिद मत करो और विवेक को अपने बुद्धि में पैदा करके संसार की वासनाओं को त्याग दो। विधाता के लेख को मिटाने का हठ ठीक नहीं है, जिद मत करो। परंतु आत्मदेव नहीं माना और सन्यासी से कहने लगा कि अगर आप मेरे को वरदान नहीं देंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह देखकर उस सन्यासी ने उसको एक फल दिया और कहा कि वह अपनी पत्नी को खाने के लिए इसे दे दे, और इसे खाने से उसके घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव यह पाकर बहुत खुश हुआ। वो अपने घर चला गया और जाकर उसने वो फल अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसे खा ले, हमारे घर में एक पुत्र होगा। पत्नी ने उसके सामने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं इसको खा लूंगी। यह देखकर आत्मदेव बड़ा खुश हुआ और वो अपने काम के लिए बाहर चला गया। परंतु पत्नी ने वो फल खाया नहीं। वो सोचने लगी, अगर मेरे घर पुत्र होगा तो मेरे को कितना कष्ट सहना पड़ेगा, मेरे शरीर की सुंदरता भी नाश होगी और फिर उसको पालने में भी कितना दुख होगा। पत्नी को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने क्या किया, उसने वो फल बाहर फेंक दिया जहां पर उनकी गाय बंधी रहती थी, और वो फल उस गाय ने खा लिया। उधर उसकी बहन गर्भवती थी। उसने अपनी बहन से सारी बात की, तो बहन ने कहा ठीक है, जो मेरा बच्चा होगा वो मैं तेरे को दे दूंगी, तू अपने पति को कहना कि तू गर्भवती है, मेरा बच्चा तुम ले लेना, और इसके बदले में कुछ धन तुम मेरे पति को दे देना। धुंधली ये सुनकर खुश हो गई। उसने धन उसके पति को दे दिया, अपने बहन के पति को दे दिया, और समय पर जब उसका पुत्र हुआ वो ले आई। जब आत्मदेव अपनी यात्रा पूरी करके बाहर आया, वापिस घर आया, तो उसे देख के बड़ी खुशी हुई कि उसके घर में एक पुत्र हुआ है। उसका नाम उन्होंने रखा धुंधकारी। पुत्र का नाम धुंधकारी। 3 मास के बाद उस गाय के घर में भी एक पुत्र हुआ, और वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह था, सिर्फ कान उसके गाय की तरह बड़े बड़े कान थे, और उसका नाम उन्होंने रखा गोकर्ण। वो बहुत दिव्य और ज्ञानी था। धुंधकारी बचपन से ही बहुत दुष्ट शैतान था, लोगों को तंग करता था, मारपीट करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो चोर, क्रोधी और हिंसक बन गया, और फिर और बड़ा होने पर वैश्यागामी, और पिता का धन छीन छीन कर नष्ट करने लगा। जब पिता ने उसके इस व्यवहार को देखा तो पिता बहुत रोया, बहुत उदास हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसकी यह दशा देखकर गोकर्ण अपने पिता के पास आया और उसको वैराग का उपदेश दिया
गोकर्ण ने कहा, इस संसार में सब कुछ असत्य है। किसका धन, किसका पुत्र, क्या सुख और क्या दुख। इस संसार में ना राजा सुखी है, ना इंद्र ही सुखी है। सुख सिर्फ विरक्ति में है और प्रभु के नाम में है। मोह से सिर्फ नरक मिलता है, आदमी को परेशानियां बढ़ती हैं। तुम, अपने पिता को गोकर्ण कहता है, तुम वन में जाओ और अपने शरीर को मैं मानना छोड़कर कि मैं शरीर हूं उसको छोड़ दो। पुत्र, स्त्री, इन सब को ध्यान से निकालो। ये मत सोचो कि ये तुम्हारे अपने हैं। ये छोड़कर निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहो, प्रभु का आश्रय लो, प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु की भक्ति करो और दूसरों के गुण दोषों के विचार अपने मन से निकाल दो। कहने का मतलब है, अपने देह का अहंकार निकाल दीजिए और देह के साथ जो संबंधी जुड़े हुए उनको भी अपना मत मानिए। आपका असली संबंधी सिर्फ परमात्मा है, प्रभु है, उसकी तरफ ध्यान लगाइए। लोगों के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में विचार करना बंद कर दीजिए। ऐसा सुनकर आत्मदेव को बहुत शांति मिली। उसने अपने पुत्र गोकर्ण का कहना मानकर वन में चला गया और